वीडियो में बात किए थे कि हम 82 मार्क्स को लेकर भी जो है वो बातें करेंगे। देख लीजिए मेरे हाथों में एक लेटर है, ये लेटर है, मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों कैसे हैं, सुबह पहर आप लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। देखिए आज दो खबर है, कल देर रात तक आप शिक्षा मंत्री का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ वो मैं आप लोग के बीच जो है खबर चला चुका हूँ और आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हर मुद्दा के ऊपर उन्होंने बात किया, चाहे विशेष शिक्षा की बात किया जाए TRE 3 या फिर TRE 4 के ऊपर बात किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या करना है नहीं करना है, यहाँ तक कि 4 तक के भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि 4 का जो है वो काउंटडाउन चालू हो गया है। ये पिछले लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि विधानसभा में जब वो बयान दिए हैं शिक्षा मंत्री, उसके बाद मंत्री जी का अभी तक फिर से नेक्स्ट बयान नहीं आया है। हाँ, आधिकारिक रूप पे आप देखेंगे कि कभी पेपर में या फिर कहीं कहीं जो है वो खबर चलते आ रहा है कि 80,000 तो 1 लाख तो 1,90,000 चाहे 2 लाख जो है वो बहाली आएंगी। लेकिन हाँ, कल के जिस प्रकार का बयान आया है उस बयान के बाद यह कंफर्म हो चुका है कि TRE 4 आ रहा है। अब जो लोग कह रहा था कि नहीं आ रहा है उसके मुंह पर ये एक तमाचा है। खैर चलिए, मैं उसके ऊपर बात करने नहीं आया हूँ। TRE 4 को लेकर मैं बात करूँगा और साथ ही 82 मार्क्स को लेकर एक लेटर है। 82 नंबर वाले को कितना, यानी कि सीटेट में अगर आपका 82 मार्क्स है तो फिर आपका क्या होने वाला है, आपके लिए क्या कुछ लेटर है। एक लेटर भी वायरल हो रहा है 13/4/2024 का। उसी बिहाफ पे कहा जा रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव है और उसी बिहाफ पे काम कर रही है। उसी बिहाफ कहने का मतलब कि जो 13/4/2024 को जो लेटर शिक्षा विभाग जो जारी किया था उसी लेटर पे अभी भी काम चल रहा है। उसके बाद हमने BPSC से भी 2 दिन पहले जाकर बात किया था 82 नंबर वाले मैटर के ऊपर, वो भी मैं आप लोग के बीच बताया हूँ 82 मार्क्स को लेकर। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, शिक्षा मंत्री के बयान से ये स्पष्ट हो गया कि TRE 4 आने जा रहा है, कंफर्म हो गया है। तो जो लोग कहा करते थे कि भाई साहब TRE 4 नहीं आ रहा है, तो उससे जाकर पूछिए कि शिक्षा मंत्री का बयान का इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। देखिए आप लोग को दिग्भ्रमित कर रहा है बहुत लोग, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो TRE 4 आ रहा है, जो लोग कह रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है करते करते आपका TRE 4 भी आ जाएगा, उसके बाद निकल भी जाएगा हाथ से बहाली और आप लोग के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। आप लोग सजग रहिए, सतर्क रहिए और धीरे धीरे कम से कम प्रिपरेशन में लगे रहिए, बस यही कहूँगा। TRE 3 में पिटिशनर को लेकर जो कल LPA का जो केस का सुनवाई था उसका भी हमने जिक्र कर दिया। कल ही आप लोग वो खबर देख लिए होंगे कि कोई सुनवाई कल नहीं हुआ है। 16 तारीख, माफ कीजिएगा, कल मैं 20 तारीख बता दिया था, 16 तारीख का नेक्स्ट डेट पड़ा है और नेक्स्ट डेट जो पड़ा है उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सुनवाई क्लियर हो ही जाए, कन्फर्म हो ही जाए, यानी कि डेट पे डेट पड़ते ही जा रहा है। खैर चलिए, एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या जो डेट ऑफ बर्थ से जो आउट हो गए थे या फिर 1-2 नंबर से जो आउट हुए हैं TRE 3 में, उन लोगों का क्या होगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ में आपको इशारों में थोड़ा सा कह देना चाहूँ, उसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्टर साहब के बात को लेकर। TRE 4 को लेकर आप लोग ठगाए नहीं। TRE 4 में आपको याद होगा TRE 3 में हम सबसे ज़्यादा किस एडवोकेट का इंटरव्यू चलाए थे, आपको याद है। उसके बाद वो एडवोकेट साहब जो हुए वो बहुत सारे लोगों को पेटिशनर बना लिए, 400-500 कैंडिडेटों को पेटिशनर बना लिए और उनका केस का अभी तक कोई सिचुएशन नहीं है। लगभग 1 महीना पहले मैं बीच में एक खबर चलाया आप लोग के डिमांड के होने के ऊपर ही, तो उन्होंने प्रेशर दिलवाकर उस वीडियो को जो है डिलीट करवा दिया। लेकिन मैं डिलीट नहीं किया, मैं भी बहुत दुनियादारी सीख चुका हूँ, मैं उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया था। आप लोग जानते होंगे, समझ रहे होंगे, जो लोग समझ रहे होंगे, जो TRE 1-2 से जुड़े हुए हैं वो समझ रहे होंगे। लेकिन जो नए हैं TRE 3 वाले, केवल TRE 3 का पेपर दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट होगा किसी के बहकावे में मत आना। केवल लोग यहाँ पर ठगने के लिए बैठा हुआ है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीताराम जी का मैं इसलिए उनका इंटरव्यू चलाता हूं क्योंकि मैं उनके अंदर एक भी जो है घमंड नाम के चीज़ में नहीं देखा हूं, पहली बात। दूसरी बात कि उनका फीडबैक अच्छा है। आप लोग जाकर उच्च न्यायालय के साइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं चेक करने के बाद ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ से बचिएगा। मैं किसी के प्रमोट करने नहीं आ रहा हूँ, किसी को डिमोट करने नहीं आया हूँ। बस आपको हकीकत मेरा बताना कर्तव्य है, मेरा काम है, वो मैं आपको बता दिया। खैर चलिए, तो TRE 4 में 1 लाख से भी अधिक शिक्षकों की बहाली आने जा रहा है, जिसमें से 70,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली आने जा रहा है। देन उसके बाद जो है टीचिंग का बात किया जाए, PRT, TGT, PGT। PRT का लगभग 30,000 से 40,000 के आसपास,
टीजीटी और पीजीटी को लेकर जो हमने पिछले जो वीडियो बनाया था वही अभी भी कहा जा रहा है कि उतना आने की ही संभावना है जो पिछले दिनों हमने बताया था। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि सर लाइब्रेरियन वालों के लिए क्या आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो धैर्य रखिए ना भाई, लाइब्रेरियन के लिए भी कल बयान आ गया है। लाइब्रेरियन के लिए कहा जा रहा है कि 7200 के आसपास जो है वो जो लाइब्रेरियन जो आने वाला था, काफ़ी लंबे समय से आप लोग जो पेपरबाजी जो देख रहे हैं कि भाई कब आएगा नहीं आएगा, तो लाइब्रेरियन का TRE 4 के विज्ञप्ति आने से पहले आने की संभावना है। कब? तो पहले आने की संभावना है। साथ ही 6421 विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक जिसे कहते हैं, वो भी आने की संभावना है। विशिष्ट शिक्षकों का अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो उसके लेकर मैं अभी कुछ बता नहीं रहा हूँ। लेकिन लाइब्रेरियन हो, विद्यालय परिचारी हो जिसे किरानी उसे ही कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर शिक्षक हो, या फिर जो PRT TGT और PGT टीचर हो, ये आ रहा है। PRT TGT PGT तीनों आ रहा है। तो ये सब कुछ है। कल के बयान के से ये स्पष्ट हो गया है, मिनिस्टर साहब ये स्पष्ट कर दिए हैं कि TRE 4 जो है वो जल्द ही अपकमिंग है और जल्द ही आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अभी भी आप कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, तो यार कहने को तो कुछ भी हो सकता है। भविष्य तो मैं भी नहीं देखा हूँ, नहीं आप देखे हैं भविष्य, लेकिन अभी तक के हिसाब से सब कुछ आपके पॉजिटिव में, आपके फेवर में चल रहा है। हाँ, 82 मार्क्स को लेकर हम बात किए थे कि शुरू में अभी वीडियो में बात किए थे कि हम 82 मार्क्स को लेकर भी जो है वो बातें करेंगे। देख लीजिए मेरे हाथों में एक लेटर है, ये लेटर है, मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये लेटर है 13/4/2024 का। इस लेटर में स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि अगर आपका 82 मार्क्स है तो वो 54.67% ही पूरा रहा है, यानी कि 55% नहीं पूरा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपका 82 मार्क्स है तो आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। ये कौन बोला था? शिक्षा विभाग बोला था। ये लेटर है 13/4/24 का, यानी कि 13/4/24 को जो है शिक्षा प्राथमिक शिक्षा निर्देशक सिग्नेचर किए और उसके बाद जो है विभाग जो है 18/4/24 को रिलीज कर दी, पब्लिकली कर दी। ये लेटर आपके बीच पहुंचा होगा। लेकिन जब 2-4 दिन पहले जब मैं BPSC आयोग गया था तो वहां भी जब मैं ये इसका प्रश्न जब रखा, ये यानी कि ये प्रश्न जब पूछा तो कहा गया कि योग्य है। अब पता नहीं कैसे लोग कर रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कैसे लोग कर रहे हैं। एक तरफ आयोग कह रहा है कि योग्य है, एक तरफ इस लेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे मैं स्पष्ट तरीका से इसमें लिखा हुआ है कि 55% नहीं पूरा है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ जरूर दीजिएगा। और जाते जाते यही कहूँगा कि 1 से 5 और 6 से 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ से नोट्स ले लो, नहीं तो फिर से पछतावा के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। कल मिनिस्टर साहब भी बता दिया कि भैया 5 अटेम्प्ट ही मिलेगा। 5 पहले तो 3 अटेम्प्ट यानी कि 3 अटेम्प्ट था, उसके बाद 5 अटेम्प्ट कर दिया गया था। तो अभी अब जो होगा आप लोग का वो चौथा अटेम्प्ट होगा। तो प्लीज़ सोच समझ कर भरिए और NCERT का 5 से लेकर के और 10 क्लास तक के वो कैंडिडेट लो जो 1 से 5 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर 6 से 8 क्लास के शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे साइंस हो या फिर आर्ट्स वाले हो, तो वो लोग जरूर ले लेना। 5 से लेकर के कब 10 क्लास तक की जो भी नोट्स है वो ले लेना। आपके लिए वो रामवान साबित होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी टॉपर है, जो भी क्वालिफाइड कर गया है, एक बार आपके आसपास में जरूर होगा, उससे सजेशन कर लेना, पूछ लेना कि क्या वाकई में NCERT से कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर आपके संपर्क में जो शिक्षक होंगे, जो आप जिनसे आप पढ़ रहे होंगे, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, वो भी बता देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपके संपर्क में अगर कोई 10th 12th का स्टूडेंट है और जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो वो भी हमसे संपर्क कर लीजिएगा, उनको बेनिफिट होने वाला है। और उन लोग को भी कुछ ऐसी, मेरे संपर्क में कुछ ऐसे शिक्षक पटना के आए हैं जो काफ़ी वेल एजुकेटेड है, टॉपर बोर्ड क्लास के उनके यहाँ से स्टूडेंट निकला है, तो वो कुछ नोट्स वोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग के अगर कोई सा कोई संपर्क में होगा तो जरूर बताइएगा, मैं उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा या फिर उनका नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप लोग वो भी देख लीजिएगा। खैर चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भैया, और क्या सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएगा, अपने तमाम दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वीडियो आपके पास तभी पहुँचती है। ओके, और जाते जाते बस चलिए, बेस्ट विशेष के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो कुछ भी और कुछ अगर मिस हो रहा है, आप लोग की कुछ जानकारी छूट रहा है, तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है आपके लिए कमेंट बॉक्स, कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, TRE 3 वाले सोच समझ कर कहीं भी जाना भाई पेटिशनर के लिए, नहीं तो आपको केवल ठगा जा रहा है। जो वकील पहले कहा करते थे, 2 दिन पहले कहा करते थे कि कोई जरूरी नहीं है पेटिशनर बनने का, कल से उनका बयान भी पलट गया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पेटिशनर अब आप लोग बन सकते हैं, पहले BPSC को स्पीड पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग पेटिशनर बन सकते हैं। तो ये आप राजनीतिक होता है। खैर चलिए, धन्यवाद।